तो डाइवोर्स किस किस चांसेस में होते हैं? यूरानस का, यूरानस जो है वो कॉज है सडन का, शॉकिंग सेपरेशन जो है वो कराता है। अगर यूरानस केपी चार्ट में आपके लगन से संबंध बनाता है, जो आपको बेसिकली प्रेजेंट करता है कि आप मैरिज में ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, ब्रीथ नहीं करने वाली फीलिंग देते हैं, जिसमें आप कोशिश करते हो कि आप न्यू लाइफ जो है वो जिंदगी जियो। अगर आपके लगन में प्लूटो है, प्लूटो का कारक होता है, प्लूटो इज द डिस्ट्रॉयर, जो ट्रिगर करता है डीप और मेसी पावर स्ट्रगल्स को, या अनकवर करता है कोई भी होल लार्ज सीक्रेट्स, बिट्रेयल्स, फाइनेंशियल कंट्रोल इश्यूज जो होते हैं, जो सारी के सारे फाइनली एक्सप्लोड होते हैं। इसके वजह से मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं वो डाइवोर्स के होते हैं। प्लूटो का जो बैठना है वो मैक्सिमम 99% लोगों की मैरिज में डाइवोर्स, ड्यूअल शादी को दर्शाता है। नेपट्यून का लगन में बैठना, ये एक स्लो लीक होता है। इसमें जो होता है एक पार्टनर जो होता है वो अपने आप को बाहर निकालता है इमोशनली। इट इज द प्लैनेट ऑफ लिविंग लाइक अ रूममेट्स अंटिल जो सारी चीजें जो होती है वो खत्म नहीं होती है, तो आपको ऐसा फीलिंग देती है। 7th हाउस का लॉर्ड का कनेक्शन 6 से 8 से या 12 से करता है, तो ये डेली फ्रिक्शंस को, आपके हेल्थ इश्यूज को, कांस्टेंट लीगल स्टाइल जो प्रॉब्लम्स होती हैं मैरिज के अंदर, उसको दर्शाता है। 12th हाउस जो होता है वो हिडन चीजों का होता है, जिसमें आप इमोशनली विड्रॉल कर लेते हो अपने पार्टनर से, और वहां पे फिजिकली प्रेजेंट तो होते हो आप अपने पार्टनर के साथ, पर जो मेंटल जो कनेक्शन होता है बिटवीन द पार्टनर्स वो आपका चला जाता है। वहीं अगर राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा हो मैरिज एक्सेस में, उस सिचुएशन में क्या होता है, ब्रेक इन मैरिज होता है। अगर नॉर्थ या साउथ नोड्स वो मूव कर रहे हैं 1st या 7th हाउस में ड्यूरिंग द 14th ईयर, ये कहीं ना कहीं एक सेपरेशन का फीलिंग जो कपल्स जो है उनके कंट्रोल में भी नहीं होता है। अगर आपका इफ्लेक्टेड वीनस है और वो कहीं ना कहीं कनेक्शन बना रहे हैं सैटर्न या प्लूटो से, तो इसमें भी पर्सन जो होता है वो अनलव्ड फील करता है, अनअट्रैक्टिव फील करता है, अनएप्रिशिएटेड फील करता है, जिसके वजह से भी वो किसी और को देखना स्टार्ट कर देते हैं। फिर एक आता है सैटर्न की साइकिल। सैटर्न की 7 ईयर इंच के नाम से बोला जाता है कि फर्स्ट इंच जो आती है वो 7 ईयर्स में आती है, फिर एक सेकंड इंच जो होती है वो 14 ईयर्स में आती है। ये बहुत ही क्रिटिकल ब्रेक पॉइंट होता है जब सैटर्न अपोजिशन में होता है। एक 21 ईयर्स पे आती है, ये सैटर्न का स्क्वायर है, तो 14 ईयर्स इज द पीक इन दिस साइकिल। इसमें ये मूवमेंट होता है वेयर मेकिंग इट वर्क इज नो लॉन्गर इनफ। ठीक है, द मैरिज जो होती है या तो वो रिबॉर्न होती है विद अ पर्पस, और ये क्या होती है या तो प्रॉपर्ली डिसॉल्व होती है। तो ये मैक्सिमम अगर देखा जाए यूरेनियस या नेपट्यून से ज्यादा जो इफेक्टिव होता है, जिसके वजह से डाइवोर्स की या ड्यूअल मैरिज जो है वो दिखाता है, वो है प्लूटो। प्लूटो का लगन में बैठना केपी चार्ट में, स्पेशली वैदिक चार्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कृष्णमूर्ति के जो केपी चार्ट है उसकी बात कर रही हूँ। अगर उसमें बैठा है तो ये मैक्सिमम चार्ट में जो है वो आपकी ड्यूअल मैरिज को दर्शाता है।